हिंदुओं की आबादी कम करने का कोई षड्यंत्र रचा है मोदी के साथ मिलकर या इजराइल के साथ मिलकर, या हिंदू आबादी को खत्म कर देना चाहते हैं वो लोग जो जिन्ना की मजार पर जाकर के रोते हैं, वो लोग जो बिना बुलाए नवाज की पार्टी में जाकर के बिरयानी खाते हैं, वो लोग जो एक हमले में पाकिस्तान की जांच एजेंसी को बुलाकर के जांच करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आज ऐसी खबर जो सुनाऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जमीन खिसकनी इसलिए भी जरूरी है कि किस तरह से हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया, खासतौर पर हिंदुओं के साथ। जी हाँ, मुसलमानों ने भले ही कोरोना के टीके न लगवाए हों, लेकिन अब जो कोरोना के टीके लगवा चुके हैं लोग, उनमें एक विशेष तरह का जो है बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे मौतें जो अचानक हो रही हैं उसका भी पर्दाफाश हुआ है। इस पर्दाफाश के बारे में फिर भी बात की जा सकती है कभी, क्योंकि जो हो गया उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों सलाम, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज की न्यूज़ कोई उत्साहवर्धक नहीं है। आज शर्म का वो दिन है जिस शर्म के दिन में हम आज बैठे हुए हैं, और एक खबर बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, इस बात को बताते हुए कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये सरकार कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये सरकार को पैसा चाहिए, इसके उद्योगपति मित्रों को पैसा चाहिए। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा बिल गेट्स। बिल गेट्स के कई सारे यहाँ पर जो हैं एनजीओस चलते हैं जिनमें अनाथ बच्चों को रखा जाता है, और अनाथ बच्चों के साथ क्या होता है उसके बारे में कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सत्ता का दबाव और करोड़पति बिल गेट्स का जुड़ाव एप्स्टीन फाइल में साफ साफ नजर आ गया है। एप्स्टीन ने की फाइल में जो आया है किस्सा, उसमें खुद इस व्यक्ति ने माना है कि हाँ, मेरे रूसी महिलाओं के साथ संबंध रहे, यानी कि ये कैरेक्टर लूज व्यक्ति है एप्स्टीन। और ये जिसने दवा बनाई और हरदीप पुरी, इन सब के पीछे कोई कनेक्शन है, लेकिन साफ साफ कनेक्शन जब नजर आता है जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसके इंटरव्यूज जारी होते हैं, तब साफ समझ में आने लगता है कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जो आने वाले समय में, अभी ये ताजा खबर है कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई जाएगी फ्री में। क्या इसके बारे में आपने कुछ सोचा है कि कहीं भारत देश के बड़ी आबादी को और मात्र सत्ता को इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? जो वैक्सीन बनाई गई है इस शैतान के द्वारा, जो शैतान कोरोना से पहले बहुत बड़ी फंडिंग देता है एक ऐसी फार्मा कंपनी को जो कोरोना की वैक्सीन बनाती है, और कोरोना की वैक्सीन के नाम पर ये देखिए सिद्ध हो चुका है कि कोरोना का जो वायरस था वो बनाया गया था लैब में, चाइना बदनाम हुआ, लेकिन ये सब साजिश इजराइल की और अमेरिका की थी। ये सबसे ज्यादा मौतें यूरोप में हुई, भारत में हुई। नाम तो सुना ही होगा बिल गेट्स। यही वो बिल गेट्स है जिसने स्वीकारा है 2 रूसी महिलाओं के साथ संबंध, एप्स्टीन फाइल में इसका संबंध, और इससे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एप्स्टीन की उस लैब में छोटी छोटी बच्चियों को डरा करके जो था उनका खून लिया जाता था। उस खून में होता था डर से पैदा होने वाला एक हार्मोन जिसका नाम था एड्रेनालिन, जो एंटी रिवर्स प्रक्रिया, जो एज की प्रक्रिया है उसको धीमा कर देता है, और इसको लेते थे बड़े बड़े प्रभावशाली लोग। जवानी तो हमारे वाले पर भी आ रही है, कहीं एंटी रिवर्सिंग का तो फैक्ट नहीं है भाई साहब पर, क्योंकि यहां जिस तरह का बिल गेट्स के साथ उनका संबंध होता है और इंटरव्यू होता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं आने वाले समय में ये काम करूंगा, लेकिन खबरें भी सर्वविदित हैं, क्योंकि यहां पर जब बिल गेट के साथ इंटरव्यू करते हुए प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं जो हूं बहुत बड़े जो है बहुत बड़ा बजट लोकेट करूंगा वैज्ञानिकों के लिए अपने, कि इस पर काम करें, जबकि वो जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी बन चुकी है बिल गेट्स की फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जो भारत के बच्चों को लगाई जानी। अब आप बोलोगे मैं हवाई बात कर रहा हूं।
अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ बोल रहे हैं, पहले इनका वीडियो देख लीजिए। मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, खास करके बच्चियों के लेकर, मैं भारत आने वाले दिनों में, मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, खास करके बच्चियों के लेकर, मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूं, और मैं उनको कहना चाहता हूं इसमें भी आप लोकल रिसर्च कीजिए, वैक्सीन बनाइए, और बहुत ही कम पैसों में मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूं, और किसी भी बच्ची को कैंसर की संभावना ही न रहे वो स्थिति पैदा करूं। उस दिशा में इन दिनों में काम कर रहा हूं। जब मेरी नई दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, अब इसके बाद शुरू करते हैं कि जब ये चीज हो जाती है तो आज की ताजा खबर बन जाती है, और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया इस बात को कहने लगते हैं कि देखिए मोदी जी का प्रताप, मोदी जी फ्री लगवाएंगे। क्या फ्री में कोई घंटा मिलता है क्या? अगर फ्री में कोई चीज मिल रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये जो होता है इसके बारे में एक गिरफ्तारी की मांग की जाती है बिल गेट्स की, क्योंकि Gardasil is the single worst mass vaccine that we have ever seen. This vaccine targets millions of teens for whom the risk of dying from cervical cancer is zero. The death rate in the trial was 37 times the death rate for cervical cancer. यहाँ कई जो हैं लड़कियां जो हैं बांझ हो जाएंगी, सारी कुछ हो जाएंगी। इसके बारे में खुद खुलासा करता है गार्डासिल। क्या is probably the single worst mass vaccine that we've ever seen. This vaccine targets millions of preteens and teens for whom the risk of dying from cervical cancer is zero. The death rates in the Gardasil trials were 37 times the death rates for cervical cancer. Children who take that vaccine, the Gardasil vaccine, are 37 times more likely to die from the vaccine than they are to die from cervical cancer. So the problem with Gardasil, like most vaccines, is it was never tested against a true placebo, an inert placebo. And CDC and HHS say if you don't test it against a true placebo, it's not science. The entity that is actually performing the study is and paying for the study is Merck. So Merck got to decide which injuries were being caused by Gardasil and which were just bad coincidences. And because it had that power, it just wrote them all off as bad coincidences. You can do that when there's no placebo, because the injuries they were seeing in the control group, where the girls were getting aluminum neurotoxins, were identical to the injuries they were getting in the Gardasil group. So they said, well, we don't have to report any of these as vaccine injuries. लेकिन हमारा राष्ट्रवादी मीडिया जो है उसकी खबरें क्या है, उसकी खबरें अगर आप सुनेंगे तो शर्म अगर आपको आती शर्म आपको आता है पहचानना कि कौन सही नेता है कौन गलत नेता है, या हिंदुत्व की आंधी में आप भी दोषी हैं? क्या मुसलमानों से आप भी नफरत करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जो भी निर्णय लेते हैं उसका आप सपोर्ट करते हैं? लेकिन ये जो खबरें हैं ये बताती हैं कि सबसे ज़्यादा असर भारत पर होने वाला है। ये खबर बड़े टॉप स्टोरीज में शामिल है। ये टॉप स्टोरीज हैं नवभारत टाइम्स की, एनडीटीवी की, और फेसबुक पर भी लिखा गया है। दैनिक भास्कर ने भी लिखा है। नवभारत लिखता है 28 फरवरी से देश भर में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण अभियान, पीएम मोदी अजमेर से करेंगे इसकी शुरुआत। एनडीटीवी लिखता है सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए 14 साल की लड़कियों को फ्री में लगेगी एचपीवी वैक्सीन। कहां जाने कहां, भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 14 वर्ष की लड़कियों के लिए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण की व्यवस्था की। दैनिक भास्कर लिखता है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के पीएम अजमेर से करेंगे शुरुआत, हर साल हजारों महिलाओं की जान बचाएगा। ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों के पीछे की सच्चाई क्या है? चलिए भाड़ में जाने दीजिए बिल गेट्स ने, भाड़ में जाने दीजिए मोदी जी एपस्टीन के कुख्यात एक व्यापारी के साथ, उद्योगपति के साथ बैठे हैं जिसका नाम अनिल अंबानी के साथ जुड़ा हुआ है। भले ही वो डैमेज कंट्रोल के लिए अनिल अंबानी का मतलब बॉम्बे वाला घर जो है नीलाम करा रहे हों, लेकिन
उसका लंदन वाला घर किया क्या नीलाम? नहीं किया होगा नीलाम। लेकिन मेरी बात भी मत मानिए, किसी की बात मत मानिए, गूगल पर जाइए, गूगल पर इस टीके के बारे में पूछिए, लिखिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन पर विवाद। उसके बाद आप सुनिए, इस टीके की दीर्घकालिक प्रभावशीलता स्पष्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी नैदानिक परीक्षण में शामिल प्रतिभागियों पर 5 साल से अधिक समय तक नजर नहीं रखी गई है और ये HPV के 30% प्रकारों से सुरक्षा प्रदान नहीं करता। इसका मतलब है कि टीका लगवा चुकी महिलाओं को नियमित रूप से पैप टेस्ट करवाता रहना होगा, यानी कि यूट्रस की जांच। क्या प्रधानमंत्री मोदी इतने गैर जिम्मेवार प्रधानमंत्री हैं कि कोई भी वैक्सीन भारत में लगवाते वक्त, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हो, हालांकि उस पर लोगों के सहमति पत्र लिए जाते हैं कि ये ट्रायल था, आपने इसमें अपने ही तरीके से इसमें वो किया, फोटो छाप दी हो, उसमें बहुत बड़ा तमाशा किया हो इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन अब ये जो पैप टेस्ट करवाने की बात आ रही है और गूगल लिख रहा है, मैं अपने पेट से नहीं बना रहा, तो और ये बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। क्या संघ ने हिंदुओं की आबादी कम करने का कोई षड्यंत्र रचा है मोदी के साथ मिलकर, या इजराइल के साथ मिलकर, या हिंदू आबादी को खत्म कर देना चाहते हैं वो लोग जो जिन्ना की मजार पर जाकर के रोते हैं, वो लोग जो बिना बुलाए नवाज की पार्टी में जाकर के बिरयानी खाते हैं, वो लोग जो एक हमले में पाकिस्तान की जांच एजेंसी को बुलाकर के जांच करवाते हैं, वो लोग। क्या यह रिपोर्ट, इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी मीडिया का आया, राष्ट्रीय चैनल का आया, या किसी ने बात की? सुई पटक सन्नाटा है, विपक्ष भी इस बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन जो घातक है वो घातक है दोस्तों। टीका लगवाने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद।